मुबारक, आज आपका अरूबा क्लब का ओपनिंग है। कितनी खुशी है और क्या आपने इसके लिए प्लान किया था? इसके लिए प्लान नहीं, इसलिए सपना देखा जाता है ना। ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो सपना देखना बहुत ज़रूरी होता है, और जो सपना नहीं देखते उनका आगे कुछ नहीं होता है ना। तो सपना देखा था कि आगे चल के और बहुत कुछ करना है, और वो सब आप लोगों की दुआ से इधर तक पहुंचा, तो ये पूरा क्रेडिट आप लोगों को जाता है। भाव क्लब सोचने का ही क्यों सोचा आपने? सपना यही क्यों था? और भी बहुत चीजें हैं, कुछ भी लॉन्च कर सकते थे। इस क्लब के बारे में क्यों सोचा? लॉन्च तो वैसे ज़िंदगी में बहुत कुछ किया, आप लोग नहीं देखा ना। लॉन्च तो एम्बुलेंस भी डाला, बच्चों को भी गोद लिया हूँ। अभी करजत में एक जगह लिया जहाँ पे अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम भी खोल रहा हूँ। वो भी तो बहुत कुछ किया है लॉन्च, पर आप लोग वो नहीं देखेगा ना। भाऊ ने ये चालू किया तो ये क्यों ऐसा कुछ, बम्बई में जो चलता है वही लोगों को पसंद है, वही करेंगे ना, तो ये किया चालू। नहीं भाव, आपने काफ़ी इन्फ्लुएंस किया लोगों को। जी लोग आपको काफ़ी पसंद करते हैं और बहुत सपोर्ट करते हैं, आपको ही पता है। जी। बट जो जिस तरीके से लोग प्यार देते हैं, ब्लेसिंग देते हैं, वो चीज़ का आगे के काम में कितना साथ होता है, कितना काम देता है वो ब्लेसिंग आपके हिसाब से? देखो क्या है मालूम है, ब्लेसिंग देते हैं लोग, जब तक आपका नाम है ना तब तक बहुत कुछ मिलता है आपको। थोड़ा सा नाम इधर उधर हो गया ना, तो जो आज आपको ब्लेसिंग दे रहे ना वो आपको श्राप देना चालू करते हैं। तो आप कितना भी अच्छा करो, कितना भी, थोड़ा सा आपके ज़िंदगी में आपके हाथ से कुछ गलती होगा ना तो लोग आपके खिलाफ हो जाते हैं। तो चलते रहता है ये, होते रहते। आप काफ़ी चीज़ें फेस करते हो अपनी लाइफ में, बट आप अपने आप को काफ़ी स्ट्रांग बना के रखते हो। ऑडियंस के सामने जैसी भी दिखते हो एकदम स्ट्रांग दिखते हो, बट आप पर्सनली जानते हो कि आप क्या क्या फेस करते हो। आप मेंटली अपने आप को कैसे प्रिपेयर रखते हो? देखो क्या है मालूम है, ये लड़ाई शुरुआत खुद ने की थी ना, तो तब भी पता था कि अकेले लड़ना है, और आगे भी जाके पता है कि अकेले ही लड़ना है, कोई साथ देने वाला नहीं है। और हर किसी को ना यही सोचने का है कि आप जो कर रहे हो ना खुद के दम पे करो। आपका दोस्त भी आप है, आपका दुश्मन भी आप है। आपने सोचा है ना करना है तो फिर करना है, किसी के भरोसे मत बैठो। आप किसी के भरोसे बैठते ना तो फिर आप बर्बाद हो जाएंगे। वो आपके लिए कुछ नहीं करेगा और आपका भरोसा तोड़ेगा। तो किसी के भरोसे मत बैठो, खुद करो, खुद के ऊपर दम है ना, भरोसा है ना, बढ़ो आगे। भाव जितने सपने आपने देखे थे सब अकेले देखे, यहाँ हाँ। तक आप अपने दम पर पहुंचे हैं और आपके फैंस ने वो देखा, इसलिए आपको इतना प्यार करते हैं। लेकिन जितने फैंस है उसके साथ साथ उतने हेटर्स भी होते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आज? उनको आई लव यू बोलूँगा। क्या है मालूम है, कोई ना कोई तो चाहिए ना। इतना अभी 130 करोड़ ये आबादी में अगर यहाँ पे 10 लाख दुश्मन नहीं रहेंगे मेरे, तो फिर वो ज़िंदगी थू है ना, ऐसा है। तो दुश्मन होना बहुत ज़रूरी है। वो दुश्मन तो बहुत है, सामने कोई नहीं आता है ना, चलते रहता है वो। भाव, अभी हाल ही में देखा गया अमिताभ बच्चन की जो वाइफ है जया बच्चन, उन्होंने बहुत बैडली ट्रीट किया मीडिया पीपल और पेपरेजीज को। हाँ। तो पैप्स को लेके वो कपड़ों पे किया ना, वो क्या नाम उसका, वो अमिताभ बच्चन की वाइफ का, जया प्रदा ना, जया बच्चन। वो खुद 150 रुपये की साड़ी पहनती है गुरुवार बाजार से, और वो इन लोग को बोलते हैं गरीब, कैसे गंदे कपड़े पहन के आते हैं। अरे काय को जाते रहे ऐसे लोगों के पीछे जहाँ पे आपको इज्जत नहीं मिलती है। इनको इनकी औकात मालूम पड़ेगी जब आप इनको ना दिखाना बंद करोगे, समझा। आपकी वजह से ना इन लोग दिख रहे, वरना इन लोग को कुत्ता नहीं जानता रे कोई। जहाँ पे आपको इज्जत नहीं मिलेगी ना, मैं आपको सबको हाथ जोड़ के बोलता हूँ, हम लोग जो बनाए ना वो आपके वजह से बनाए, और हम लोग ही अगर आपकी इज्जत नहीं करेगा ना तो फिर आप लोगों को सोचना बहुत ज़रूरी है, बहुत सोचना ज़रूरी है। क्यों जाते हो? आपका ऊपर वो मालिक बैठा है ना, वो गांडू को बोल तू जा, वहाँ पे हमारी इज्जत नहीं होती, एक बार तू जा। तू जब बेइज्जत हो जाएगा ना तब तेरे को पता चलेगा। तो ऐसे लोगों के पीछे मत जाओ रे, जहाँ पे आप लोगों को इज्जत नहीं देते। आप लोगों ने उनको बनाया। भाव, अभी जो बिग बॉस में था, आपको क्या लगता है कितना जस्टिफाइड है? जो विनर है सही है? अरे क्या ये बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस अभी होते रहता है ना। जिसने बिग बॉस के अंदर रहा है ना उसको मालूम कैसा हालत होते है उधर। तो जो जीता उसके नसीब से जीता है।
अंदर अंदर 10 दिन भी निकालना बहुत बड़ी बात होती है, तो इतना टाइम निकाला तो हर किसी का हक बनता है ट्रॉफी का। अभी एक अजूबा खुला है और आगे कितने ऐसे अजूबा आप खोलने वाले हो? आपके आशीर्वाद से बहुत कुछ आगे आगे बहुत कुछ करना है ना, ये तो शुरुआत है ना। जब कुछ भी नहीं था तब आज ऊपर वाले ने, मेरे महाकाल ने सब कुछ दिया ना, सब कुछ दिया। तो इंसान इतना बड़ा लालची होता है ना, उसको जितना मिले उतना कम है। मैं तो रोज़ उसका शुक्र मानता है कि तू जो भी दे रहा है उसका तेरा शुक्र है। दुबई में भी खोलोगे क्या भाऊ आगे जाके? आपका अरे ये दुबई का को, लंदन में भी खोलेंगे, पूरे दुनिया में खोलेंगे। बट बाहू अभी आपने बिग बॉस का जिक्र किया, उस पर एक सवाल तो बनता है, आपकी वीडियोस को काफ़ी ज़्यादा प्यार मिलता था पहले, बट क्या आपको लगता है बिग बॉस की वजह से आपकी जर्नी में कहीं ना कहीं आपको कुछ और पुश मिला है आपके हिसाब से? देखो मैं आपको एक बात बताता है, बिग बॉस की वजह से मेरे को क्या फ़ायदा हुआ मैं आपको बताता है। जो लोगों ने ये सोचा था ना कि ये साला बिग बॉस में जाके वही जो पहले का जो भाऊ जो गाड़ी में बैठ के गाली गलौज करता था वही बिग बॉस में जाके करेगा, वो लोगों का एक सोच था। मगर मैं जब बिग बॉस के अंदर जाने के बाद मैं कुछ 1.5 महीना था, एक भी गाली नहीं दिया, तो वो जो लोगों का नज़रिया था ना वो बदल गया। तो वो एक मेरे लिए बहुत प्लस पॉइंट था। मैं हर किधर बैठ के थोड़ी गाली देगा, जहाँ पे गुस्सा आता है जो गलत है वो बोलता हूँ। अभी वो जया बच्चन मेरी दुश्मन थोड़ी है, मगर जो गलत किया तो फिर बोलना पड़ेगा ना। आप नहीं बोलेंगे ना, बोलेंगे तो आपके बच्चे भी ना नपुंसक होएगा ना, बोलेगा मेरा बाप नहीं बोलता है तो मैं क्यों बोलूँ। तो बोलना सीखो रे, डर की कब तक डरोगे रे आप लोग, नहीं डरने का। जो सच है वो बोलो, बुरा लगेगा तो बुरा लगेगा, क्या फ़र्क पड़ता है। उनके भाई का बर्थडे, अच्छा सलमान भाई का बर्थडे, और जिए और 70-80 साल जिए, मगर ये 2-4 साल में शादी करे। हाँ, बहुत सारे उनके फैंस उनके वजह से शादी नहीं कर रहे, उनके घर वाले चिल्ला रहे उनको शादी कर। वो बोले सलमान भाई करेंगे तो ही करेंगे, तो सलमान भाई ने शादी करनी चाहिए फिर। कांग्रेचुलेशन भाऊ इसके लिए। लास्टली हम सभी की तरफ से, आप स्पिरिचुअलिटी पे बहुत बिलीव करते हैं, महाकाल का नाम आपने लिया, बाबा की वीडियोस हम देखते हैं आपकी इंस्टा पे, मेहनत के साथ साथ नसीब का साथ होना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है अपने फैंस के? नसीब कुछ नहीं होता है, नसीब आपको खुद को बनाना पड़ता है। जिंदगी में डेयरिंग करना बहुत ज़रूरी है। आधे लोगों की ज़िंदगी इसमें बर्बाद हो गई कि लोग क्या सोचेंगे। लोग आपके घर का राशन भरता है क्या? नहीं ना, लोगों का क्या सोचने का। लोग सिर्फ आपका बुरा टाइम में ना आपका मजाक उड़ाएगा, अच्छा टाइम में सब आजू बाजू में दिखेगा। तो लोगों का मत सोचो रे, बिंदास जो आपको करना है वो करो। ये आज का दिन है, बोनस लाइफ है, कल का भरोसा नहीं। आदमी का 1 सेकंड का भरोसा नहीं होता है क्या होने वाला है। तो आज जो सोचा है ना वो झूठ है, कहावत, क्या लेके आए थे क्या लेके जाएंगे। ये एक दिन के लिए तो मैं इसका बना ना, कल मरेगा परवाह नहीं है। एक दिन का तो मालूम पड़ गया ना सबको कि भाव इसका ये है, तो ये लेके जाऊंगा। हाँ, मैं दुबई में भी कंपनी खोला, साला इधर से कभी मैं कौन से वक्त गुजारा, मैं ट्रेन में अगरबत्ती बेच से सब कुछ किया, आज ये लेवल पे आया। डेयरिंग बहुत ज़रूरी है, सपने देखना बहुत ज़रूरी है। देखो कब तक 20-25 हज़ार की नौकरी करते बैठेगा। एक टाइम आएगा हाथ पैर चलना बंद हो जाएगा, कोई कुत्ता नहीं पूछेगा आपको। मेरे को बहुत जन पूछता है आप बेटे को आपके क्या बनाना चाहते हैं। मैं उसको बोला अंबानी बन, टाटा बिरला बन, अडानी बन, नौकरी मत किधर कर, बिजनेसमैन बन। नौकरी कब तक करेगा? देखो नौकरी करने वाला गलत नहीं होता है, मगर वो सपने नहीं देखता है कि वो नौकरी कर रहा है तो उसका जिसके पास नौकरी कर रहा है वैसा वो बिजनेस भी करे, वो सपना नहीं देखता है ना। वो सपने देखो यार, साकार होते हैं। ऊपर वाला ना आपका हर विश मांगता है ना, सुनता है, मगर आप लोग मांगता नहीं, आप कुछ में ही खुश है। आगे बढ़ो ना, वो आपका साथ देगा। अभी आपके कौन से नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, सॉन्ग आ रहा है या मूवी आ रही है जो आपके फैंस इंतजार कर रहे हैं? कुछ नहीं आ रहा है, मगर अभी 1 जनवरी में आ रहा है कुछ तो।
जाने वाला हो किधर तो आपको पता चलेगा। भाऊ ये धुरंधर मूवी देखी क्या आपने? नहीं देखी भाई, नहीं देखी। ये मेरे साथ में मेरे 4-5 भाई लोग हैं, उन लोग बहुत पीछे लगते हैं, थिएटर पे जाके देख के आएंगे। मगर क्या होता है मालूम है, नहीं देख सकता है। जो लोगों से प्यार कमाया ना, बहुत कमाया, तो वो थिएटर में पिक्चर कम, उन लोग को सेल्फी ज़्यादा देना पड़ता है। इसके लिए जब घर पे आता नेटफ्लिक्स है और उस पर, तब उस पर देखता है। ऐसा है, तो खुश रहो यार, और जो आपको इग्नोर करते हैं उसको इग्नोर करना सीखो। हाँ, जय श्री राम। एनीथिंग एल्स वांट टू आस्क किसी को भाई? कोई भाई कुछ पूछना है? डन।